SBS ओरिजिनल्स में आज हम घूमने जाने वाले हैं धर्मशाला और हमारे साथ आने वाली हैं शीन दास। जी हाँ, शीन दास को तो आपने कई बार कई सीरियल्स में देखा है, लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स में वो जाएगी धर्मशाला और वो भी दलाई लामा के घर पर मंदिर पर हो रहे एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए, बहुत मजा आएगा। जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस फ़र्क ये है कि अब मेरी डायरी में शिकवे कम हो गए हैं। मैंने उन चीज़ों पे राज़ी होना सीख लिया है जो वो मुझे देता है, और उन चीज़ों की तलाश छोड़ दी है जो ला हासिल है। सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को ताशी दिले बिग हेलो फ्रॉम धर्मशाला। खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, खुशी आप में खुद में ही है, तो जस्ट बी कंटेंट, बी हैप्पी। चलिए SBS ओरिजिनल्स के साथ धर्मशाला। हिमालय की पहाड़ियों में स्थित धर्मशाला जाना जाता है अपनी सुंदरता के लिए। जहां भी नजरें जाती हैं, वहां स्मार्ट सिटी की सुंदरता देखने वालों की आंखों को सुकून मिलता है। हिमाचल की शीतकालीन राजधानी कहे जाने वाला धर्मशाला का मैक्लोडगंज जाना जाता है दलाई लामा के निवास स्थान के लिए, और यहाँ SBS ओरिजिनल्स के साथ पहुंची है शीन दास। यहाँ पहुंचते ही मिलती है भगवान बुद्ध के मंत्रों से गूंजते हुए मंत्रों से मिलने वाली शांति। और शीन दास आजकल की आपाधापी वाली जिंदगी से थोड़ा दूर पहुंचकर ऐसी ही शांति का अनुभव करने वाली हैं। धर्मशाला हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज हमारे दर्शन हुए दलाई लामा जी के, तो वी आर ऑलरेडी फीलिंग ब्लेस्ड एंड वेरी ओवरवेल्म्ड। SBS ओरिजिनल्स के साथ जब शीन दास धर्मशाला पहुंची, तब वहां नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा का खास 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम शुरू हुआ था। दलाई लामा को सुनने, उनके उपदेशों को समझने उनके अनुयायी तो थे ही, लेकिन देश विदेश के अनेक लोग भी पहुंचे थे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने आप को सद्भागी मान रहे थे। शीन दास भी उनमें से एक है। आज हम इनिशिएट हो गए। हाँ, कि आज जिन्होंने भी अटेंड किया है आज का फंक्शन, इसमें इनिशिएशन था जहाँ पर आप अपने आप में एक ठहराव लाए, अपने आप में एक एम्प्टीनेस लाए। इनका जो मैसेज था बहुत ब्यूटीफुल था, और उन्होंने कहा कि आपके जो भी मंत्र हों वो आप आज जपा करें उसका, और उससे आपको इनिशिएशन से आपको और भी जागरूक मिलेंगे।
इनवायरमेंट बोलता है टिबेटन में वांग, उस सोने से पहले हमको ये जो बेड के नीचे और तकिए के नीचे रख के फिर सोना है। जो आपको अब सपना देखता है, जो भी देखेगा वो अब दूसरों को सुबह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप कल फिर आना चाहिए यहाँ पर, है ना। फिर आके फिर गुरुजी ने बताएगा कि आपको सपना क्या देखा, फिर हमने बोलना है कि सपना ये है, हम अपना मन से बोलना है पर बाहर से नहीं। जैसे हम लोगों में हिंदुओं में ये मोली पहनाते हैं, इसका क्या हाँ, आपने ये यहाँ पे पहना हुआ है। लड़की लोग यहाँ पर पहनता है, लड़का लोग इस साइड में, ये तो पहले से ऐसा है। जब हम मर जाता है ना, हमारा जो आत्मा होता है, आत्मा को आत्मा ऐसा ही होता है कि आत्मा ही जाता है ना, बॉडी के साथ नहीं जाता है। इसके लिए वो एक रैली नहीं होता है, जो हम ढूंढने जाएगा नहीं मिलेगा, बोला इसको बोलता है हम एम्प्टीनेस, और माइंड इज एम्प्टीनेस। यहाँ अगेन बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, जैसे दलाई लामा जी भी बोल रहे थे कि चेंज इज़ कांस्टेंट बोल रहे थे, और पास्ट लाइफ के बारे में भी बात कर रहे थे, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चारों ओर ऊर्जा का ही अनुभव है, और इस ऊर्जा को कैसे पाया जा सकता है और कैसे उसका संतुलन बनाया जा सकता है, ये भी शीन को यहाँ सीखने मिला होलिस्टिक हीलर और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर लारा शाह से, जो खुद यहाँ धर्मशाला में दलाई लामा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थीं। जोर की सांस लें, 1 2 3 4, क्लोज योर आइज, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। बहुत मज़ा आया, मतलब एब्सोल्युटली हैप्पी आई एम फीलिंग। अभी 1 मिनट पहले ही स्लीपी फील कर रही थी मैं। व्हाट इज़ दिस? ये इस जो सूफी का पोज है, ये है कि आप जो यूनिवर्स है उससे आप एनर्जी ले रहे हो, और आप दूसरा हाथ जब ऐसा रखते हो तो आप वापस वो अपने तरफ ले रहे हो। सो योर लेफ्ट हैंड इज़ टू रिसीव एंड योर राइट हैंड इज़ टू गिव बैक टू योरसेल्फ। और जैसे वैसे आप जब करते हो तो वो एनर्जी आप में आती है और आप एकदम से एक्टिव फील करते हो, बिकॉज द होल कुंडलिनी से लेके ऊपर तक एनर्जी एकदम एक्टिव हो जाती है आपकी बॉडी की। एंड द वंडरफुल बैलेंस, इतने स्पिन्स लेकर भी टू द कोर यू आर बैलेंस्ड।
बांटने से बढ़ती है। आप दूसरों को खुश करेंगे, आपको खुद को खुशी मिलेगी। दलाई लामा कहते हैं कि खुशियां पाने का सबसे अच्छा तरीका पैसा और ताकत नहीं, बल्कि स्नेह की भावना है। और स्नेह पाने के लिए स्नेह देना भी पड़ता है। जीवन में संतुलन तभी आता है जब लेन देन दोनों बराबर हों, और संतुलन यानी कि बैलेंस ही तो सबसे जरूरी है। तो देखिए, अध्यात्म के साथ साथ मन की खुशी के लिए शीन पहुंच गई है लोकल मार्केट में, और यहाँ भी चीजों के अलावा स्नेह और प्यार भरी बातों का ही लेन देन हो रहा है। यहाँ पे जो शॉपिंग का सामान है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। हाय, तो हम एक शॉप में आए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उसका क्या मीनिंग है। ये तो हैप्पी ड्रम है, हमने देखा है। इसकी अहमियत क्या होती है? लाइक ये होती है कि जैसे मेडिटेशन करते समय भी इस्तेमाल किया जाता है, और प्रे करते समय भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेंजिन। टेंजिन, और अच्छी चीज़ें बताइए, क्या है इंटरेस्टिंग आपकी शॉप में? ये जैसे होता है अपना जो चक्र होता है, जो हमारा जो 7 चक्र होता है बॉडी में, उसको जैसे कंट्रोल में, जैसे जो माइंड को भी एकदम, जैसे हमारा जो थिंकिंग है एकदम क्लियर और साफ पॉजिटिव रखने के लिए होता है। बेसिकली चैंटिंग के लिए है ये। हाँ, और इसमें मंत्र भी है, अंदर 1000 मंत्र हैं। तो ये अगर आप एक बार इसको पुश करते हैं और वो एक राउंड लेता है, तो आप समझिए कम से कम 1000 मंत्र का जाप जो है वो एक साथ हो गया। तो शीन दास का ये पहले दिन का अनुभव तो काफी रोमांचक है, मगर दूसरे दिन इससे ज्यादा रोमांच होने वाला है। शीन को SBS ओरिजिनल्स की ओर से एक टास्क मिलने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा हमारा धर्मशाला स्पेशल अगला एपिसोड। धर्मशाला से कैमरामैन सादिक शहजादा और विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।